आयुबोवन लेट्स लर्न सिंहल। सिंहल भाषा सीखने सिखाने के हमारे इस अभियान से जुड़े हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सिंहल सीखने का आज हमारा तीसरा दिन है। अब तक हमने 2 लेसन बहुत अच्छे से अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा ही किया होगा। आज हमारा तीसरा दिन है, तीसरा लेसन है। इसमें हम सीखेंगे सिंहल अल्फ़ाबेट और स्पोकन सिंहल। सबसे पहले अगर आपको सिंहल लिखना पढ़ना पसंद नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें टाइम लाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्वर। स्वर से पहले यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिंहल होड़िय। सिंहल होड़िय, होड़िया नहीं, यहाँ पे भी सिंहल नहीं, सिंहल होड़िय, सिंहल होड़िय। यहाँ पे या भी नहीं लिखा है, या तो ई भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी ला भी नहीं लिखा, और यहाँ पे हलंत मात्रा भी नहीं है। सिंहल होड़िय, ठीक है। सिंहल होड़िय का मतलब है सिंहल अक्षरमाला। जैसे हिंदी में हम सीखते हैं देवनागरी लिपि, ठीक वैसे ही सिंहल में सिंहल होड़िय, ठीक है। तो ये हमारे सिंहल होड़िय यानी सिंहल अक्षरमाला के ये है स्वर और ये व्यंजन है। तो स्वर में हमें इतना कवर करना है और व्यंजन में इतना। ये सब बहुत ही आसान है, आप यकीन मानिए, ठीक है। यहाँ पे स्वर में हमें 18 सीखने हैं, अंक के साथ 20, ठीक है। यहाँ पे भी हम काउंट करेंगे अगले दिन। तो आज हम सबसे पहले स्वर कवर करेंगे। तो आइए स्वर में क्या क्या हमें लिखना है, अध्ययन करना है। सबसे पहले यहाँ पे भी देखिए स्वर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्वर ही लिखा है। स्वर हम हिंदी में उच्चारण करेंगे, लेकिन लिखा तो क्या है यहाँ पे स्वर, यहाँ पे भी स्वर ही लिखा है। अभी आपको पता है ये जो झंडा टाइप का है ये है हलंत मात्रा। तो यहाँ पे कोई हलंत मात्रा नहीं है, तो आप इसे स्वर बोल नहीं सकते। यहाँ पे सीधा लिखा है स्वर। यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है ना। उच्चारण में तो थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। ये जो हमारा स्वर है, स्वर चार्ट है, और यहाँ पे जो ब्लैंक है यानी हमें 7 स्वर एक्स्ट्रा सीखना है सिंहल भाषा में। लेकिन ये 7 क्या क्या होता है देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अ से। ये है अ है और ये है। हिंदी तो हम इस तरह लटका के लिखते हैं, लेकिन सिंहल हम ऐसा नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे देखिए ज़रा, ये मेरे रूल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अच्छा आया ना। यहाँ पे एकदम हमें बिठा के लिखना है। ये तो हम लटका के लिखते हैं ऐसे हिंदी तो, लेकिन यहाँ पे सिंहल तो बिठा के, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं वैसे, ठीक है। तो ये कैसे लिखते हैं, ये ऐसा लेना है, फिर ऐसा, ठीक है। ये अ है, ईज़िली लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये अ है। अभी दोबारा लिख के दिखाऊँ तो देखिए, ये अ है, ठीक है। लाइन तो ऐसे आना चाहिए, ओके। तो अभी मूव करेंगे दूसरे स्वर। देखिए ये अ है, तो ये आ की मात्रा है, ये भी आप आ की मात्रा है। अगर आप इस तरह अ लिखेंगे और इसके बाद ये देखिए आ, ठीक है। आसान है ना, ये है आ, ठीक है। अभी मुझे मालूम है आप एक्सपर्ट है इस पे। आ। नेक्स्ट हम सीखेंगे ए। हिंदी में तो ये नहीं है, लेकिन साउंड तो हिंदी में ये ए का साउंड मिलता ही मिलता है। जैसे शहर, और क्या है, शहर, शहद, महल, इसमें तो ए साउंड आता ही आता है ना।
तो जैसे इंग्लिश में ए का साउंड आता है एंड में, तो इसके लिए सिंगल में एक स्वर है। लिखते कैसे, ये अ लिखना है, इसके बाद ये देखिए ये ए की मात्रा है। इसके बाद हम मूव करेंगे ए, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका ये लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, एस का ए साउंड यहाँ पे है। ठीक है, इसके लिए भी एक लेटर है। लिखते कैसे हैं, ये अ है, इसके बाद इस साइड की तरह आनी चाहिए और इसके बाद यू। ठीक है, ये ए है। इसके बाद ये ई है, तो ई हमें कैसे लिखना है, ये मेरा रूल है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बीच से स्टार्ट करके एकदम यहाँ पे इस रूल पे बिठाना है, बिठा के रखना है। एक मिनट, ये गलत आया है। देखिए ये गलत क्यों आया है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया हो ना, यहाँ पे सेम ऐसा आना चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना, जैसे राइट साइड से इस तरह घुमाना शुरू कीजिए, ये आएगा प्रॉपर। ठीक है, ये ई है, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ई है। ये जो छोटा वाला पार्ट है ये रूल के नीचे आना चाहिए, नीचे। ठीक है, लाइन तो ऐसे होना चाहिए, ये गलत लिखा है, तो आप शुरू से देखिए। ठीक है, ये ई है और ये मेरा रूल है। इसका जो हेड है ना बहुत बड़ा है, हेड बड़ा है। इसके बाद ई, ये तो बहुत ही आसान है। जैसे ये क्या है आप जानते हैं, ये र है, सिंहल का र ये है। ठीक है, ये सिंहल का र है। सिंपल आपको लिखना क्या है, ये र है, र लिखकर दोनों तरफ इस तरह रखिए। अंडे, दो अंडे, अंडे तो नहीं, बस ऐसे रखिए। ठीक है, ये ई है, थोड़ा डिफरेंट तो है ही, लेकिन साथ में एक बार लिखूं तो ये देखिए ये ई ई ई ई। ठीक है, आसान है ना। नेक्स्ट, ये सिंगल में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है। जिस तरह मैंने यहाँ पे अ लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंगल का भी देखिए अ है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऊ है, तो ये भी ऊ है। अभी आप समझ गए ना, ये दोनों सिंहल और हिंदी बहन बहन इसलिए है। ठीक है, यानी संस्कृत की बेटियां होती है इसलिए शायद इस तरह। ठीक है, सिमिलर चीज़ें बहुत मिलती है सिंहल और हिंदी भाषा में। तो हमें लेकिन ऊ कैसे लिखना है, देखिए ये मेरा रूल है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करके ये आधा पार्ट रूल के नीचे आना चाहिए, ऐसे। आसान है ना। ये ऊ है, ऊ। इसके बाद ऊ, ये भी बहुत ही सेम है। जैसे यहाँ एक पार्ट है, यहाँ पे भी एक पार्ट है। पार्ट मतलब मात्रा है, ऊ की मात्रा, ऊ ऊ। हमें सबसे पहले करना क्या है, ऊ लिखना है। इसके बाद ये देखिए ऐसा एक पार्ट नहीं, एक ऊ की मात्रा है, ऊ। ठीक है, जैसे ठीक है ऐसे लिखना है, ये ऊ ऊ ऊ। ठीक है, ऊ ऊ। ये देखिए यहाँ पे आप इसका साउंड क्या आएगा, री। ठीक है, लेकिन सिंगल में इसका साउंड रू आएगा, रू। लेकिन हम इसे सर को उच्चारण कैसे करेंगे, ईरू ईरू ईरू, लेकिन इसका साउंड आएगा रू।
ये रू साउंड, जैसे सिंहल में हिंदी में हम संस्कृति कहते हैं ना, संस्कृति यानी KRI, लेकिन सिंहल में KRU, मतलब यहाँ पे रू साउंड है। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसे रेड कलर में रखा ताकि आप ध्यान देंगे उस पर। इसे लिखते कैसे, ऐसे देखिए, ये मेरा रूल है और यहाँ से फिर यूं रखना है, ठीक है। अगर मैं इस तरह एक लाइन खींचूँ सीधे, देखिए सीधे तो नहीं है, आधा आधा सेपरेट होगा, तो आपको भी ऐसा ही लिखना है। सेपरेट करूँ तो आधा आधा पार्ट इधर उधर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से यू, ठीक है। ये री नहीं, ये रू है, लेकिन इसे बोलेंगे कैसे, इरू, इरू। अभी हम बाद में पूरा सर हम लिस्ट चार्ट हम पढ़ेंगे, तब तक ये रू याद रखिए, ठीक है, रू रू। इसके बाद इसका लॉन्ग पार्ट भी है, यानी ये रू है तो ये रू है, इसे इरू 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 कहते हैं, इरू इरू। तो ये भी आसान है, एक बार आपने ये लिखा, डबल इस तरह डालनी है, ठीक है, डबल, ये मेरा रूल है। रू, इरू इरू, इरू इरू। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वो क्यों है, देखिए ज़रा, आपको याद हो तो यहाँ पे ये 2 लेटर्स लिखे हैं ना, यहाँ पे 2 अक्षर है, ये अक्सर यूज़ करते ही नहीं है, सिर्फ 1-2 शब्द है, वो भी एक कुत्तों को जैसे बुलाते वक्त इंजू इंजू बुलाते हैं, तो सिर्फ वही साउंड है और इसके अलावा कोई शब्द ऐसे मिलते नहीं है, तो ये यूज़ करते ही नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा मैंने भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बता दीजिए, अगर आपको पसंद है तो मैं सिखा भी सकती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और है, ये भी हिंदी में हमें मिलता ही नहीं है, ये जैसे हम कहते हैं ना एग, तो ये ई का साउंड ए बनाना, तो ए, इसे कैसे लिखते हैं, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये लॉन्ग वाला है, ये शॉर्ट वाला है, ठीक है। तो लिखते कैसे है, सबसे पहले ये मेरा रूल है, तो बीच से स्टार्ट कीजिए, यू ऐसा एक लेके यहाँ पे, फिर से आप देखिए तो लिखते वक्त ऐसा आ सकता है, कभी कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी ऐसे सुंदर उसी तरह घुमा के ले सकते हैं, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। ये है ए, तो अगर इसका लॉन्ग ए लिखना हो तो इसका वो एक हलंत मात्रा ऐड कीजिए, हलंत मात्रा, ठीक है, ये ए और ये ए, इसके बाद ये ए, ठीक है। ए के बाद हमें मिलता है आई, तो ये भी बहुत आसान है, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, तो लिखते कैसे, ये आई है, ये साइज़ में छोटा है ना इससे ज़्यादा, तो आप इसे छोटा ही रखिए, कैसे, ठीक है। ये आई है, जैसे ऐश्वर्या बोलते हैं, ऐश्वर्या, तो यही यूज़ करेंगे, ऐश्वर्या का आई, ठीक है। आपने देखा होगा और आप सोचते भी होंगे कि इसमें तो सिंपल यू लिखा है, लेकिन मैंने तो लिखते वक्त इस तरह बिंदु से स्टार्ट किया, एक्चुअली ऐसे ही स्टार्ट करते, ये जो फ़ॉन्ट की बात है, जो फ़ॉन्ट इसमें सपोर्ट करता है ऐसे ही आता है,
तो ये दिक्कत है, नहीं तो ऐसे ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक बिंदी, अभी तक जितने भी अक्षर लिखे हैं इसी तरह हमने एक बिंदी से स्टार्ट किया। इसके बाद ऊ, जो भी स्टार्ट किया है हमने ऐसा ही स्टार्ट किया एक बिंदी के साथ, तो आप भी उस बिंदी के साथ स्टार्ट ही कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 लेटर हमने सीखा, ए आई। नेक्स्ट हमें देखिए, हिंदी में तो हमें ओ मिलता है लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म मिलता नहीं है। जैसे हमें ओन लिखना है तो लिखना क्या पड़ेगा हमें, ओन, ठीक है। लेकिन ओन है तो ओन के लिए यानी ओ एक स्वर भी है, ओ के लिए भी एक स्वर है। लिखते कैसे हैं और ये मेरा रूल है, तो आपको इस तरह राइट साइड से लेकर इस तरह लेके आना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल मत रखिए, ये गलत है। तो ये ऐसे लिखना है, ये भी रूल पे बिठा कर लिखना है, ठीक है। ये ओ है, ये ओ है, ठीक है। इसके बाद ओ लिखना है मुझे, ये लॉन्ग वाला ओ लिखना है। तो सबसे पहले ये मेरा रूल है, ओ लिखने के बाद या तो आप इसे अंदर से एक गांठ लगाकर इस तरह आइए, ठीक है। अंदर से उस तरह भी लिख सकते हैं, मैं तो ऐसे लिखती हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ टाइप का है ना, ऐसा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी आसान लगे ऐसा ट्राई कीजिए, ठीक है। ये ओ है, ओ ओ ओ। नेक्स्ट ये तो हमें मालूम है, तो ये तो है ही ना, तो ये कैसे लिखते हैं, ये ओ है, ये औ है। याद हो तो आपको, आपने पहले भी एक ऐसा लिखा, देखिए ये सेम है ना, ये जो मात्रा हमने ऐड किया ये सेम है। तो औ में भी वही मात्रा आएगी, देखिए औ, ठीक है। दोबारा एक बार, ठीक है, औ। और ये, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट सेम है। अगर आपको आ याद है तो आपको अंग लिखना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक अंडे टाइप का होना चाहिए, डॉट नहीं रखना है, ठीक है। ये पे इसी तरह अंग, आह, देखिए आह में भी डॉट नहीं रखना है हमें, कुछ बड़े साइज़ के, ठीक है, विसर्ग रखना है, ठीक है। डॉट नहीं, छोटे छोटे अंडे, सिंपल कहूँ तो छोटे छोटे अंडे रखिए, ठीक है, डॉट नहीं रखना। इतनी देर तक हमने क्या क्या सीखा है, आ ए, इसके बाद ई, इसके बाद उ, इरु इरु, और यहाँ पे एलु एलु, इरु इरु एलु एलु, इरु इरु एलु एलु, ठीक है। और ए आई, इसके बाद ओ औ, इसके बाद आह, ठीक है। तो अभी हम इतनी देर तक सिंहल स्वर ही सीखे, इसके बाद हम मूव करेंगे स्पोकन सिंहल पाठ की तरफ। यहाँ पे देखिए, मैंने हिंदी में तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखा, जैसे हम शुभ प्रभात कहते हैं, सुबह की नमस्ते बोलते हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। तो सिंगल में आपको गुड मॉर्निंग लिखना बोलना है, तो आप लिखते नहीं, बोलते कैसे, सुबह उदय सनक वेवा। अभी आपको मैंने सिखाया, ये अ है,
इसके बाद ये ए की मात्रा है, जैसे एस बोलते ये ए की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये द लिखा है, तो द कैसे लिखा, इस तरह। तो द के साथ मैंने ये ए की मात्रा ऐड की है, तो ये उदय, नॉट उदय, ठीक है। यहाँ पे दे नहीं होना चाहिए, जैसे कैसे ये नहीं, ठीक है, उदय नहीं, उदय। शुभ उदय सनक वेवा, चाहो तो आप इसे हटा भी सकते हैं, खाली ये भी बोल सकते हैं शुभ उदय सनक। हिंदी में तो शुभ ऐसे लिखते हैं ना, शुभ शुभ, लेकिन ये वाला बस यूँ ही शुभ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ऐसे कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो ये शुभ है, शुभ शुभ, सुबह नहीं शुभ है। आ की मात्रा भी नहीं है, अभी आपने आ लिखा है, ये आ की मात्रा है, यहाँ पे कोई आ की मात्रा भी नहीं है, तो ये शुभ शुभ उदय सनक वेवा। यहाँ पे तो आ की मात्रा है, ये देखिए यहाँ पे तो आ की मात्रा है, यहाँ ऐसी कोई ऐसी मात्रा नहीं है आ की। शुभ उदय सनक, ये भी आपको मालूम है, एस का ए साउंड आना चाहिए। शुभ उदय सनक वेवा, शुभ उदय सनक वेवा मतलब गुड मॉर्निंग, ठीक है। आप इसके बिना भी बोल सकते हैं शुभ उदय सनक, ठीक है। इसी तरह दोपहर की नमस्ते अगर मुझे बोलना है तो ये शुभ का मतलब शुभ ही है, ठीक है, गुड। शुभ मध्याह्नक वेवा, मध्याह्नक, यहाँ पे भी देखिए आ की कोई भी मात्रा नहीं है, बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, बस हलंत मात्रा है। देखिए शुभ मध्याह्नक वेवा, शुभ मध्याह्नक वेवा, वेवा तो सेम है हिंदी में भी, ये खाली ये, ठीक है। शुभ मध्याह्नक वेवा, इसमें भी आप ये पार्ट हटा सकते हैं, शुभ उदय सनक शुभ मध्याह्नक, शुभ उदय सनक शुभ मध्याह्नक, ठीक है। ये शुभ नहीं शुभ, ओके, ए भी ऐड होना चाहिए। इसी तरह शुभ संध्या, शुभ संध्या सेम है, संध्या संध्या सेम है। वक, व इसके बाद उक, ठीक है, यहाँ पे तो हलंत मात्रा है, ठीक है। शुभ संध्या वक वेवा, शुभ संध्या वक वेवा, ठीक है। इसमें भी हटा सकते हैं, चाहो तो आप हर किसी का ये वेवा हटा सकते हैं, ठीक है। शुभ संध्या वक, शुभ संध्या वक, ठीक है। शुभ उदय सनक शुभ मध्याह्नक शुभ संध्या वक, ठीक है। इसके बाद रात, शुभ रात, गुड नाइट बोलना है तो शुभ रात्रियक, रात्रियक कैसे, रा त्रि य उक, यहाँ पे भी हलंत मात्रा है, शुभ रात्रियक वेवा, शुभ रात्रियक वेवा नहीं तो शुभ रात्रियक, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए, यहाँ पे क्या है, शुभ दिन, ठीक है, शुभ दिन, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है गुड डे, हैव अ गुड डे, या ऐसा बोलते हैं ना हम, गुड डे। तो सिंगल में कैसे बोलते हैं, शुभ दवसक वेवा, यहाँ देखिए हलंत मात्रा है, तो शुभ दवसक, दवसक द व सा उक, उक, शुभ दवसक वेवा, शुभ दवसक वेवा, ठीक है, शुभ दिन हो। सेम इसी तरह आपको किसी को बधाई देनी हो तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, तो इस तरह आप बोल सकते हैं ओबट शुभ दवसक वेवा। इसका मतलब है ये रेस्पेक्टफुल हम बोलते हैं, ओबट शुभ दवसक वेवा, ओबट शुभ दवसक वेवा। नहीं तो आप बोल सकते हैं ओ या ठ, अभी ये लेटर आपको याद है, ओ जिसे ओन का हमने सीखा है ना, ओन, ओ या ट कैसे लिखते हैं, ओ या ट, ठीक है। यहाँ पे भी ठा नहीं, ओ या ठ, ठीक है। ओ या ट शुभ दवसक वेवा, ये भी बोल सकते हैं, नहीं तो ओबट शुभ दवसक वेवा, ये भी हटा सकते हैं, ठीक है। ओबट शुभ दवसक वेवा नहीं तो ओ या ट शुभ दवसक वेवा, नहीं तो इसे भी हटा सकते हैं यहाँ। इसी तरह हम लोग कहते हैं ना, भगवान आपकी रक्षा करे, ये तो इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस यू,
ठीक इसी तरह लोग श्रीलंका में बहुत हर बार आप सुनेंगे भी बुद्धू शरणाई। बुद्धू शरणाई, बुद्धू मतलब बुद्ध है, बुद्धू शरणाई, शरणाई, बुद्धू शरणाई मतलब बुद्ध आपकी, आपकी नहीं आपकी रक्षा करे, बुद्ध आपकी रक्षा करे। ये हर कोई इस तरह ज़रूर बोलेगा जब बाय बाय बोलते हैं या फ़ोन पे बात करके लास्ट में बाय बाय की जगह ये सभी लोग बुद्धू शरणाई ही बोलते और देवी पीठाई, ये दोनों एक साथ बोलते हैं। बुद्धू शरणाई देवी पीठाई, बुद्धू शरणाई देवी पीठाई, बुद्धू शरणाई देवी पीठाई। ये रात में गुड नाइट की जगह भी यही बोलते हैं। ठीक है, ये आम बात है, ये कॉमन, हर कोई इस तरह यूज़ करते हैं ये दो एक साथ। ठीक है, बुद्धू शरणाई देवी पीठाई, देवी मतलब भगवान। ठीक है, भगवान आपकी रक्षा करे, यहाँ तो गॉड ब्लेस यू। ठीक है, यहाँ देखिए क्रिसमस की बधाई हो यानी हैप्पी क्रिसमस ये बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? सुबह नत्तलक वेवा, नत नत्तलक वेवा, नत, यहाँ पे भी हलंत मात्रा है, यहाँ पे भी हलंत मात्रा है, नत्तलक, ये त है। ठीक है, नत्तलक, नत्तलक। ठीक है, सुबह नत्तलक वेवा, ये हटा सकते हैं, सुबह नत्तलक वेवा यानी हैप्पी क्रिसमस। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है नया साल मुबारक हो यानी हैप्पी न्यू ईयर। सिंहल में कैसे कहें? सुबह नया, न्यू अलुत, अलुत, सुबह अलुत औरुदक वेवा, सुबह अलुत औरुदक वेवा, औरुदक वेवा, सुबह अलुत औरुदक वेवा। अभी कुछ दिन बाद आप इस तरह बोल भी सकते हैं, सुबह अलुत औरुदक वेवा। ये भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें अगर ये है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, सुबह अलुत औरुदक वेवा, सुबह अलुत औरुदक वेवा, ये त है। ठीक है, त अलुत औरुदक वेवा, ये रू है, द उक। ठीक है, सुबह अलुत औरुदक वेवा, आ उ रू द उक, सुबह अलुत औरुदक वेवा। ठीक इसी तरह शादी मुबारक हम बोलते हैं ना, शादी मुबारक तो हैप्पी वेडिंग, इस तरह तो हम ये बोल सकते हैं शुभ मंगलम, शुभ मंगलम। ये तो आपने सुना होगा कई बार, शुभ मंगलम, शुभ मंगलम। ओके, यहाँ पे तो हलंत मात्रा है अलग टाइप का, ये मैं एक दिन सिखाऊंगी। फ़िलहाल शुभ मंगलम। इसके बाद ये भी कॉमन है क्या, हैप्पी मतलब हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं शुभ उपनदिनयक वेवा, शुभ उपनदिनयक वेवा। यहाँ देखिए क्या है, हलंत मात्रा है, यहाँ पे भी हलंत मात्रा है। ठीक है, कैसे लिखूँ? उ पा उपनदिनक, सॉरी उपनदिनयक, उपनदिनयक। ठीक है, उपनदिनयक, शुभ उपनदिनयक वेवा, शुभ उपनदिनयक वेवा। ठीक है, लास्ट में मैंने एक ऐसा लिया, हमने अभी देखा है ऐसा क्यों कहा, नया साल मुबारक हो, सुबह अलुत औरुदक वेवा, सुबह अलुत औरुदक वेवा, हमने ये जान लिया। ठीक है, पता है अभी, लेकिन हम उसमें ऐड कर लेते ना बहुत सारे विशेष भी। तो यहाँ पे मैंने लिखा सितुम पैतुम इटुवन सुबह सुबह। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे कट करूँ। ठीक है, यह भी आपको मालूम है, सुबह अलुत औरुदक वेवा, ये वाला पार्ट मालूम है। यहाँ सुबह लिखा है तो दोबारा यहाँ पे भी सुबह लिखा है, बीच में म लिखा, जिसे हम कहते हैं ना शुभ ही शुभ, तो ये ही है, ये म है। ठीक है, ही म है।
ही का मतलब म, सिंगल में तो म है, ठीक है। शुभ ही शुभ। सितुम पेट्टुम इटुवन शुभम शुभ, यानी शुभम, सिर्फ यही पार्ट आया है एक्स्ट्रा, ठीक है। सितुम पेतुम इटुवन शुभम शुभ मतलब आपके सपने साकार होने वाला, इसका मतलब है सारे सपने साकार होने वाला नया साल मुबारक हो। बहुत लंबा है, मैंने लिखा नहीं, लेकिन बोलते कैसे, सितुम पेतुम, ये भी पै, जैसे एंड का ए साउंड आना चाहिए यहाँ पे पै। सितुम, ये तो ठीक है, सितुम पेतुम, इटू है, यहाँ पे टू है, ठीक है, इटू व न, यहाँ पूरा न आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी हलंत मात्रा नहीं है। इटू व न, सितुम पेतुम, यहाँ पे तो हलंत मात्रा है। सितुम पेतुम इटू व न शुभम शुभ अलुत्ता वृत्ता पेवा। सितुम पेतुम इटुवन शुभम शुभ अलुत औरुद्धा वेवा। सितुम पेतुम इटुवन शुभम शुभ अलुत औरुद्धा वेवा, ठीक है। औरुद्ध मतलब ईयर साल, ठीक है। सितुम पेतुम इटुवन शुभम शुभ अलुत औरुद्धा वेवा, ठीक है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ। लास्ट एक वीडियो में मैंने सिखाया, जिस तरह मैंने एक वीडियो क्लिप भी ऐड किया था, अम्मा को अम्मे बोलते हैं, ताता को ताते, यानी आ की जगह हम ए रख सकते हैं। जैसे राम जी ने आपने देखा है सीता को सीते सीते बुलाते हैं ना, तो ठीक इसी तरह सिंगल में भी आ का साउंड एक करा सकते हैं, इस तरह रिश्तेदारी में। तो यदि मुझे इस तरह जैसे मुझे बोलना हो तो क्या, मेरी माँ को मुझे बोलना है गुड मॉर्निंग माँ, तो आप यूँ बोल सकते हैं सुबह उदयसनक वेवा क्या, अम्मे, ठीक है। सुबह उदयसनक वेवा अम्मे, ठीक है। या ताते आइए अक्के, कुछ भी आप यहाँ पे जितने भी मैंने ऐसे ग्रीटिंग्स दिया है, तो उसके पीछे आप माँ को तो माँ की जगह अम्मे, ताते इस तरह ही माता पिता बड़े भैया दीदी इस तरह लास्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में भी ऐड कर सकते हैं अम्मे शुभ उदयसनक वेवा, जैसे अम्मे ये लेकर शुभ उदयसनक वेवा, यू भी, यानी आगे भी ऐड कर सकते हैं या फिर लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह इंटरेस्टिंग एक और बात है यहाँ देखिए, लास्ट किसी वीडियो में हमने सीखा, हमारे फर्स्ट वीडियो में सीखा ओयाट, एक शब्द ओयाट, अगर आपको याद हो तो ओयाट, ठीक है। ओयाट का मतलब है तुमको, ठीक है, यानी तुम्हें। मुझे बोलना है किसी नाम नहीं, बस सर्वनाम लेकर मुझे बोलना है आपको, ठीक है। तो इस तरह मैं यूँ बोल सकती हूँ ओयाट शुभ उदयसनक वेवा, ठीक है। यूँ बोल सकते हैं ओयाट शुभ उदयसनक वेवा। ये थोड़ा सिमिलर एज के वालों के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम रेस्पेक्टली हम बोलना है हमें, तो आप बोलेंगे ओ बट, ये पहली बार सुनेंगे आप, इसी वीडियो में भी आपने सुना ओबट, ओबट मतलब आपको, ये ओयाट का मतलब है तुमको, ठीक है। ओबट मतलब आपको, ओयाट मतलब तुमको, तो आप ये आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यूँ बोलूँ ओबट शुभ उदयसनक वेवा, ओबट शुभ मध्याह्नक वेवा, ओबट शुभ रात्रियक वेवा, इसी तरह ये ओबट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ओयाट भी बोल सकते हैं, ओयाट, ओयाट मतलब तुमको, ये आपको ये तुमको। मैं बोलूँ ओयाट शुभ मध्याह्नक वेवा, ओयाट और क्या शुभ संध्यावक वेवा, ठीक है। इस तरह आप यू ऐड कर सकते हैं ओबट या फिर ओयाट, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी आइए, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
ओबट सुबनातलक वेवा। ओबट मतलब आपको, ओबट सुबनातलक वेवा। नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं ओयाट, ठीक है, ओयाठा नहीं ओयाट, ओयाट यानी तुमको। सुबनातलक वेवा, ओयाट शुभ अलुत अवरुद्धक वेवा, ओयाट शुभ मंगलम, ओयाट शुभ उपंदेयक वेवा, ठीक है। तो ये भी बहुत कॉमन यूज़ करते हैं, ये भी कॉमन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर विश की बात है ना, जैसे हम किसी को बधाई देते हैं तो आप ये वाला बेटर है यूज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लिटरली हम लिख के भेजते हैं कभी कभी किसी कार्ड पे या फ़ोन से, ठीक है। तो आप ये यूज़ कीजिए ओबट सुबालुत्तावरुद्धक वेवा। अभी 1-2 हफ्ते बाद इस तरह आप बोल सकते हैं, ठीक है, ओबट सुबालुत्तावरुद्धक वेवा, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह आज बहुत देर तक हमने सिंहल सीखे हैं। तो आज का पार्ट बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो से। आयुबोवन।